I've always liked to play with fire. हम मतलब ऐसी चीज़ें करते हैं कि बगल में छोरा और गांव पर ढिंढोरा। अब मैं अपने घर के आसपास की चीज़ें छोड़ के बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करके निकल गया, लेकिन अभी जब मुझे याद आया कि मेरे घर के पास ही कुछ है, बोला चलो पहले वही दिखा देंगे लोगों को। और कुछ ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो पूरे इंटरनेट पे आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं। एक एक चीज़ बताऊंगा उसके बारे में, तो वीडियो में बने रहिए। मैं आपको हर चीज़ एक के साथ एक एक करके डिटेलिंग में बताऊँगा। वेलकम एवरीवन टू दी चैनल। मैं आपका अपना अमोल खोबरागढ़े, मैं बढ़िया, आप अपना बताओ। जैसे आप देख सकते हैं कि पीछे नदी है, तो नदी के इधर चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट और नदी के उधर गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट। तो चलो अभी चलते हैं, मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ये जो वीडियो का टाइटल है उससे आपको समझ ही गया होगा कि हम कहाँ जाने वाले हो। कुछ लोगों को नहीं समझा होगा तो वो चीज़ हम आपको मतलब दिखा देंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो मिलता हूँ आगे, बताऊँगा सब कुछ डिटेल में। तो चलो गाइस चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह पे जहाँ पे मैं आपको मतलब आज जहाँ का टूर कराने वाला हूँ। तो चलो। तो गाइस अब मैं हूँ गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में। पहले मैं था चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, अभी मैं हूँ गढ़चिरौली में। तो ये जो नदी का एक्चुअली ये है कि ये पुलिया जो बहुत पुराना था, तो इसका अभी काम चालू है, तो उस साइड इससे बड़ा पुलिया बनने वाला है। तो ये जो नदी है हम जहाँ जा रहे हैं, ये नदी एक्चुअली अभी वैंगंगा है, ठीक है। ये एक्चुअली नदी का नाम है वैंगंगा। ये आगे जाके बनेगी प्राणहिता, तो वो कैसे मैं आपको आगे दिखाऊंगा, चलो। तो गाइस जो आपने अभी देखा, आप स्टॉप करके देख सकते हैं, ये जगह है जहाँ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं हूँ अभी रास्ते के सेंटर में। जैसे इस साइड आपको मिलेगा गढ़चिरौली वाला रास्ता और इस साइड मिलेगा आपको चंद्रपुर का रास्ता। जहाँ से मैं अभी आया वो चंद्रपुर रोड है। तो जो लोग चंद्रपुर से आ रहे हैं उनके लिए वहाँ से आने के बाद राइट पड़ेगा, और जो गढ़चिरौली से आ रहे हैं उनके लिए वहाँ से आने के बाद लेफ़्ट पड़ेगा। यहाँ से जो रास्ता जाता है सीधा उधर। गाइज जैसे मैंने बताया आपको कि वहाँ से आप सीधा हो गए, सीधा आने के बाद आपको जो रास्ता है वो सीधा ही पड़ेगा, कहीं और मुड़ने की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। बस इतना है कि यहाँ से वो टर्निंग से लेके कुछ थोड़ा आगे तक ये रास्ता डांबर का है। उसके बाद ये रास्ता पूरा काम के लिए मतलब पूरा खोद दिया गया है। तो अभी एक्सपेक्ट ना करिए आप उस रास्ते की अच्छा होगा। तो मैं बोल रहा था कि जैसे अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप अपने बाइक से आ सकते हैं, अपने प्राइवेट कार से आ सकते हैं, या फिर आप बुकिंग पे भी कर सकते हो अपने व्हीकल्स, 4 व्हीलर्स या फिर बसेस, अगर बहुत बड़ी फैमिली है आपकी और एक पिकनिक स्पॉट टाइप भी है वो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता और पूरा वहाँ का सीन। गाइस जैसे आपने पीछे वाला जो गांव देखा वो था इल्लूर। तो बात ऐसी है, अगर आप गढ़चिरौली से आ रहे हो या फिर आप चंद्रपुर से भी आ रहे हो, तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस साइड मुड़ोगे, राइट या लेफ़्ट, ठीक है। तो उसके बाद जब आप वहाँ से राइट या लेफ़्ट लोगे, उसके बाद आपको कंफर्म 3 गांव पड़ेंगे। पहला पड़ेगा इल्लूर, दूसरा पड़ेगा ठाकरी और तीसरा कुनगाड़ा। अगर ये 3 गांव आपने पार कर लिया तो उसके बाद आप पहुँच जाओगे वो सेंचुरी में, जहाँ पे वो गाँव है चपराड़ा। एक्चुअली हिंदी में उसको चपराड़ा बोला जाता है और मराठी में चपरा ला। डा और वो ला वो मराठी का है, वो जो भी है। लेकिन अभी के सिचुएशन में यहाँ पे कार से आना थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं कि रास्ते का काम चालू है। तो जिस तरीके से रास्ते के आजू बाजू में ये सब चीज़ें डाली हुई है, तो आपको यहाँ से
जाने में तकलीफ़ होगी, मतलब अगर वहाँ से कोई आ रहा है और आप भी जा रहे हो तो ये टाइम पे आपको मुश्किल हो जाएगी, आपकी गाड़ी फंस जाएगी, क्योंकि कोई एक टाइम पे कोई एक ही गाड़ी जा सकती है। अगर आप टू व्हीलर से आ रहे हो तो आप कंफर्म यहाँ से अच्छे से निकल जाओगे और कंफर्टेबली भी निकल जाओगे। तो जितना हो सके टू व्हीलर प्रेफर करिए इस जर्नी के लिए। बहुत ही अच्छी व्हीकल होगी टू व्हीलर। सो वी हैव एंटर्ड इनटू द सेंचुरी। यहाँ पे ऐसा सीन है कि पहले जो था आपको यहाँ पे शेर देखने मिलता था, बट अब जो है यहाँ पे आपको लेपर्ड देखने मिलेगा। शेर वो बहुत पहले होता था, मतलब यहाँ आज से करीब कुछ 10 इयर्स पहले ऐसा कुछ था, बट वो टाइम के साथ पता नहीं उसका क्या हुआ, लोगों ने क्या किया वो अपना हमको नहीं पता, बट वो चीज़ जो है वो यहाँ से गायब हो गई, ठीक है। बट अभी जो है वो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एक लेपर्ड, और उसके अलावा आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा परसेंट में आपको यहाँ पे डियर देखने को मिलेंगे, और उसके अलावा लाइक मंकीज़ मंकी। सो गाइज ऐसा है, यहाँ पे लिखा है कि हॉर्न व टेप रिकॉर्डर वाद्यविन्यास मनाही आए हैं। मतलब आप यहाँ पे ना गाड़ी का हॉर्न बजा सकते हो और ना ही कोई ऐसा मतलब डिवाइस लेके आ सकते हो, म्यूज़िक डिवाइस जिससे आप कुछ गाने वगैरह बजा रहे हो, क्योंकि मतलब नेचर के हिसाब से जो रूल्स है वो गवर्नमेंट ने ये किए, लागू किए, तो उसका उल्लंघन ना ही करें, ताकि आप भी फ़ायदे में रहे और यहाँ की जो जानवर है वो भी फ़ायदे में रहे। ऐसा है कि आप यहाँ तक तो आ जाओगे, लेकिन यहाँ के बाद हो सकता है कि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो कि एक रास्ता इधर भी जाता है, एक और रास्ता इधर भी जाता है। जैसे आप देख सकते हो इधर एक रास्ता गया, ठीक है, और एक रास्ता इधर सामने जा रहा है। तो कंफ्यूज ना होते हुए आप सीधा यहाँ से सीधा चल जाना, मतलब और थोड़ा अंदर है। जहाँ से मैंने आपको बोला था कि अगर आप गढ़चिरौली या फिर चंद्रपुर से आ रहे हो तो राइट या लेफ़्ट लेना है, वहाँ से जो वो मंदिर है जहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं वो 11 किलोमीटर्स का कुछ डिस्टेंस है। कंफर्म वहाँ लिखा हुआ तो 11 है, बट हो सकता है कि आगे पीछे हो थोड़ा, बट उतना तो चलता है ना, गलती सबसे होती है कोई कोई लिखता है, कोई कोई नहीं लिखता है, तो उतना कुछ नहीं है। तो हम लोग आए इस रास्ते से थे, ठीक है, बट हम जाएंगे इस रास्ते से इसीलिए क्योंकि कैसा, ये रास्ता ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ये रास्ता ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए हो सकता कि कुछ लोगों को यहाँ से आने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो वो भी रास्ता दिखा देंगे ताकि किसी को कन्फ्यूज़न ना हो कि यहाँ से कैसा है वहाँ से कैसा है, इसलिए। तो चलो अभी ज़्यादा दूर नहीं, हम लोग मंदिर के कुछ पास में ही 5 मिनट का कुछ रास्ता होगा और अंदर तक, तो सीधा मंदिर में मिलते हैं अभी। गाइज हमारे सामने अपॉर्चुनिटी थी और हमने मिस कर दी, मतलब मैंने जस्ट कैमरा ऑफ किया और सामने से मोर उड़ कर चला गया। मैं बता ही रहा था कि यहाँ क्या क्या मिलता है, क्या क्या देखने मिलेगा, और मोर आगे से उड़कर चला गया और मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। मतलब मेरी गलती की वजह से हुआ वो, बट मैंने उसके बाद थोड़ा सा कैमरा जल्दी से चालू करने की कोशिश की है। अगर आपको मतलब मुझे भी नहीं पता क्या, अगर दिख रहा है तो आप देख सकते हैं आगे। कितना गंदा शॉट ले गया, भूल गया यार, नहीं रुक जा। कहाँ दिख रहा? सीधा चल रहा। आवाज मत कर, आवाज मत कर, आवाज। कहाँ गया? इधर से सीधा अगर गए ना तो मिले। उधर पैदल पैदल दिख रहा। उधर 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 जाएगा, दिख रहा सीधा, देखो गैप से। हाँ चलेगा यार, कैमरा बंद नहीं करना था। चल कोई नहीं, बे भाई। आखिरी यहाँ पहुँचने के बाद आपको एक रास्ता दिखेगा, जो एक रास्ता जाएगा सीधा और एक रास्ता राइट में मुड़ेगा। तो आप सीधा जाओगे तो आपको गांव मिलेगा, चपराड़ा गांव,
और अगर आप राइट मुड़ोगे तो राइट में आपको जो मतलब यहाँ से जो है नदी का भी रास्ता आता है, और एक ऐसा है कि वहाँ मंदिर भी है जहाँ मतलब बहुत ऐसे श्रद्धालु लोग आते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि हमको गांव की तरफ कोई काम नहीं है, तो हम जाएंगे मंदिर और हम मंदिर एक्सप्लोर करेंगे। एंड फाइनली गाइज हम वहाँ हैं जहाँ के लिए हम निकले थे। ये है हनुमान जी का मंदिर। ऐसा है कि ये मंदिर सिर्फ इस चीज़ के लिए फ़ेमस नहीं है, ये मंदिर फेमस है कार्तिक स्वामी महाराज के लिए, जो कि मतलब लोग उन्हें इतना ज़्यादा पूजते थे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वो कैसा था, उन लोग मतलब जो लोग थे बाबा को इतना मतलब मानते थे, बाबा को अभी भी मानते, बट बाबा इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी एज हो गई थी। और बाबा की स्पेशलिटी ये थी कि उनकी दाढ़ी, उनकी जो बियर्ड थी वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि वो अपने हैंड्स पे फोल्ड करते थे, बट हैंड्स पे फोल्ड करने के बाद भी उनकी जो बियर्ड थी वो इतनी लंबी थी कि वो उनके हैंड से लेके ज़मीन तक टच होती थी, मतलब इतनी बड़ी। कैन यू जस्ट इमेजिन कितनी बड़ी हो सकती है। और ऐसा बोला जाता है कि उनका जो हाथ है जहाँ पे वो अपने बाल ऐसे बालों से कवर करके रखते थे, वहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ था, जो उनका नाम शायद ही किसी को पता हो, वो अलग बात है, वो हमें पता नहीं है उतना, बट जो है वो मैं आपको मंदिर के अंदर जाके अगर पॉसिबल होता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा है कि अंदर मतलब जो मंदिर है यहाँ पे, वहाँ पे परमिशन नहीं है कैमरे की, सो वहाँ का शूट जो है वो परमिशन के थ्रू लेना है। मतलब हम दोनों अंदर जाके आए, हमने दर्शन लिए, तो और हमने वहाँ की कमेटी से बात की, तो उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर को तुम परमिशन लेने के लिए आओ। अगर हमको तब परमिशन मिलती है तो फिर जो न्यू ईयर होगा, आगे आने वाला जो साल है, वो टाइम पे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना के डाल दूँगा उस चीज़ का। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ की नदी देखने, तो चलो आगे आपको नदी दिखाता हूँ। तो बेसिकली गाइस मैं हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ का मतलब व्यू पॉइंट इतना ऑसम है। यहाँ लोग सिर्फ ये चीज़ देखने आते हैं, मतलब इतनी प्यारी है। मतलब मैं आपको बताऊँगा, देखो आपको कैमरा जस्टिस नहीं करेगा, क्योंकि मोबाइल का कैमरा है, ठीक है। अगर कैमरा होता तो भी जस्टिस नहीं करता। इतनी अच्छी ब्यूटी है यहाँ पे, इतनी शांत जगह है ये। सिर्फ अभी के टाइम पे जब महाशिवरात्रि होती है ना, तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे कि आप पहचान नहीं पाओगे। अगर आप यहाँ खड़े हो, अगर आपका फ्रेंड वहाँ खड़ा है, तो आप पहचान नहीं पाओगे कि वो आपका फ्रेंड वहाँ खड़ा है। इतनी भीड़ होती है, इतनी मतलब यहाँ से वहाँ तक देख नहीं पाओगे आप अपने फ्रेंड को, इतनी भीड़ होती है। तो इसके अलावा मेन यहाँ पे जो मतलब जो व्यू पॉइंट है वो एक्चुअली है, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ दिखाया था, वेंगंगा नदी। तो वो जो वेंगंगा नदी है वो वहाँ से बह के यहाँ आती है, बट यहाँ पे और एक नदी उसको मिलती है आके, वो है वर्धा, जो उधर साइड से आती है, ठीक है। मतलब जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से आती है वो है वर्धा नदी। सो बेसिकली ऐसा है कि वो वहाँ से आती है और वो वहाँ से आती है, तो दोनों का यहाँ पे संगम होता है। तो यहाँ पे जो वो मिलते हैं, और वो मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है सीधा प्राणहिता। ये नदी जाती है सीधा सिरोंजा, और वहाँ पे उसका फिर अलग 3 नदी के साथ संगम है। बट वो बात अलग है, वो टाइम अलग है, वहाँ हम बाद में जाएंगे। अभी यहाँ पे जो है वो ये है कि ये प्राणहिता नदी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नदी है ये है एक्चुअली प्राणहिता। सो ये महाराष्ट्र, जहाँ मैं खड़ा हूँ वो महाराष्ट्र है, ये प्राणहिता नदी है। और ये नदी के उस साइड आंध्र प्रदेश। मतलब ये जो मंदिर है यहाँ पे जो बसा हुआ मंदिर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा परसेंट में लोग आते हैं वो है आंध्र प्रदेश के, जो सबसे ज़्यादा मतलब श्रद्धालु लोग हैं यहाँ के। जो मतलब मंदिर के जो बाबा थे वो उनके श्रद्धालु थे। तो इस साइड है उस साइड है आंध्र प्रदेश, इस साइड है महाराष्ट्र। तो ये जो आंध्र प्रदेश है वो भी कुछ यहाँ से कुछ थोड़ी देर आगे से ही चालू होता है, क्योंकि उसके पहले जो है वो वर्धा रिवर है। सो बेसिकली जो है यहाँ का जो पॉइंट है जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब 2 नदियाँ मतलब ऐसा 2 तरफ से वो पानी आता है तो वो साइक्लोन टाइप तैयार होता है। तो अगर वहाँ पे अगर किसी चीज़ का अगर उनको ये मिलता है, मतलब अगर बोट भी जाती है या फिर अगर इंसान जाता है, तो वो सीधा अंदर खींच लेगा।
और अंदर खींचने के बाद इंसान वापस नहीं आएगा। सो बेसिकली ये है कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मुझे यहाँ से दिख रही है बट फ़ोन को नहीं दिखेगी, मतलब फ़ोन को कैमरे को नहीं दिखेगी। सो आप अगर देख सकते हैं तो एकदम उधर एकदम लास्ट में उधर साइड एक पहाड़ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, वो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ही ज़्यादा। हो सकता है वो आंध्र प्रदेश का कुछ मतलब बॉर्डर हो या फिर कुछ हो, बट जो भी है जैसा भी है, मैं अगर जाने मिलेगा कभी उधर साइड तो वो भी एक्सप्लोर कर लेंगे। एक्सप्लोर करने के लिए बने हैं हम और इसी चीज़ के लिए हमने अपना चैनल चालू किया है। सो बस यही था जो था। यहाँ से हम जाएंगे वापस वो रास्ते से जो रास्ते से हम आए थे, नहीं हम जाएंगे किसी और रास्ते से क्योंकि वो रास्ता जो था वो थोड़ा सा मतलब ख़राब है, आपने देखा ही है। सो हम जाएंगे किसी और रास्ते से। तो चलो मिलते